हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं देवेंद्र तिवारी एक बार फिर से बाबा विश्वनाथ शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है साथियों है पारिस्थितिकी तंत्र। आज का जो टॉपिक है वो पारिस्थितिकी तंत्र है। इंग्लिश में इसको कहते हैं साथियों इकोसिस्टम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। क्या होता है पारिस्थितिकी तंत्र? किसी स्थान पर पाए जाने वाले जीव का वातावरण से परस्पर संबंधी पारिस्थितिकी कहलाता है। किसी स्थान पर कहीं भी जो जीव जंतु रहते हैं, किसी भी स्थान पर जो जीव जंतु रहते हैं, उनका वातावरण से परस्पर संबंध ही क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टांसले ने इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? टांसले ने। सर्वप्रथम किसने किया था? टांसले ने। कब किया था? 1935 ईस्वी में किया था। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टांसले ने 1935 ईस्वी में किया था। साथियों, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके टेट और सीटेट के लिए। टेट और सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक दो क्वेश्चन हमेशा आए हैं, आप लोग देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का पेपर। तो इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? टांसले ने। कब किया था? 1935 में किया था। आगे चलते हैं हम लोग। पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार का होता है। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है साथियों, कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक में क्या क्या होता है? जैसे वन, मरुस्थल, तालाब। कृत्रिम में बगीचा, फसल, पार्क। प्राकृतिक क्या होता है साथियों? जो हमें प्रकृति द्वारा ऑलरेडी पहले से प्राप्त है उसे प्राकृतिक कहते हैं। कृत्रिम क्या कहते हैं? जो मनुष्य द्वारा, मानव द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग साथियों। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से? तो पहला है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। पहला क्या है साथियों? जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक क्या होता है? पादपों तथा जंतु को मिलाकर जैविक घटक बनते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। जो जैविक घटक होता है वो पादपों मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं और जंतु को मिलाकर जो संयोग होता है उसी को कहते हैं जैविक घटक कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है साथियों? तीन प्रकार का होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं तीनों क्या क्या है। पहला है उत्पादन। पहला क्या है? उत्पादन। अधिकांश पौधे होते हैं, ये अधिकांश पौधे होते हैं। ये क्या होते हैं? अधिकांश पौधे होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके अंतर्गत सभी स्वपोषी जीव आते हैं। उत्पादन क्या होते हैं? अधिकतर ये क्या होते हैं? पौधे ही होते हैं, क्योंकि उत्पादन उन्हें कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश से ये क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? उत्पादन। उत्पादन क्या होते हैं? सिर्फ पेड़ पौधे। ठीक, आगे क्या साथियों? दूसरा क्या है? उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होते हैं? इसके अंतर्गत विभिन्न पोषी जीव आते हैं, ये पौधों पर आश्रित रहते हैं। उपभोक्ता जो है बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, कोई एग्जाम्पल दे दिया जाता है किस प्रकार का उपभोक्ता है, प्रथम प्रकार का, द्वितीय, तृतीय। तो उपभोक्ता क्या होते हैं? जो विभिन्न पोषी जीव आते हैं, जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, ऐसे जो इसमें आते हैं ये पौधे पर आश्रित होते हैं। उपभोक्ता को तीन कैटेगरी डिवाइड किया गया है साथियों। पहला क्या है उसमें? प्राथमिक उपभोक्ता। पहला क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? ये शाकाहारी होते हैं तथा सिर्फ पौधों पर ही आश्रित होते हैं। ये जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये प्योर शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ पेड़ पौधों पर, पत्तियों पर ही आश्रित होते हैं, जैसे गाय, भेड़, बकरी, खरगोश इत्यादि। ठीक, आगे देखते हैं। जो सेकंड है इसका द्वितीयक उपभोक्ता। उपभोक्ता तीन प्रकार का होता है। प्राथमिक हमने देखा, अब द्वितीयक देखते हैं। द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं? ये वे मांसाहारी हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता का निर्वाह करते हैं, उनको कहते हैं साथियों द्वितीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं ये उत्पादक पर डिपेंड होते हैं, जो पेड़ पौधों को खाते हैं। पहले उत्पादक होता है, उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खाते हैं। ठीक साथियों,
पहले उत्पादक होते हैं। उत्पादक क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद उपभोक्ता आता है। उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता होता है जो उत्पादक पर निर्भर करता है, जो पेड़ पौधों पर ही आश्रित होते हैं, उन्हें प्राथमिक कहते हैं। द्वितीयक क्या होता है? जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, मांसाहारी होते हैं, इन्हें द्वितीयक कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं तीसरा क्या है? तृतीय उपभोक्ता। तीसरा क्या है? सी पॉइंट, तृतीय उपभोक्ता। इसमें वे जंतु आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, अर्थात ये केवल मांसाहारी होते हैं। ठीक, मतलब तृतीय उपभोक्ता क्या होते हैं? जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता को अपना भोजन बनाते हैं, उन्हीं को कहते हैं तृतीयक उपभोक्ता। अर्थात ये केवल मांसाहारी होते हैं, जैसे मेढक का सांप द्वारा खाया जाना तथा शेर आदि। ठीक साथियों, मेढक जो होता है वो छोटे मोटे जीव जंतु को, मतलब प्रथम उपभोक्ता को खाता है। प्रथम उपभोक्ता में कीड़े मकोड़े भी आते हैं तो मेढक उन्हें खा जाता है। और मेढक को फिर कौन खाता है? अगर मेढक प्रथम उपभोक्ता को खा रहा है मतलब मेढक द्वितीय उपभोक्ता है। अब मेढक को कौन खा रहा है? सांप खा रहा है, तो सांप क्या हो गया साथियों? तृतीयक उपभोक्ता हो गया। अब आगे चलते हैं, जैविक कारक में ये आपके पॉइंट थे। जैविक कारक में आपके क्या क्या पॉइंट थे फिर से देख लेते हैं। जैविक कारक में, जैविक घटक में आपके 3 पॉइंट थे। उत्पादक था और उपभोक्ता। उपभोक्ता 3 था, उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। अब आगे चलते हम लोग अजैविक कारक देखते हैं। अभी हमने जैविक कारक के अंतर्गत पढ़ा उत्पादक और उपभोक्ता। अजैविक कारक के अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत प्रकाश, ताप, आर्द्रता, हवा, भूमि, पर्वत इत्यादि आते हैं। जो अजैविक कारक होता है इसके अंतर्गत प्रकाश आता है, ताप, आर्द्रता, हवा, भूमि, पर्वत आदि आते हैं। किसी भी स्थान पर जीवों का निवास इन्हीं कारकों पर निर्भर करता है। जो जीव जंतु जहाँ भी रहते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? प्रकाश पर, ताप पर, आर्द्रता पर, हवा पर, भूमि पर, पर्वत पर, इन चीज़ों पर ये क्या करते हैं साथियों? निर्भर रहते हैं। ठीक, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज की क्लास। ये वेरी इंपॉर्टेंट था, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आपको टेट और सीटेट को देखते हुए। टेट और सीटेट, टेट और सीटेट के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा और नोट्स आप लोग तैयार कर सकते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।